होती है। जब हमें मालूम है इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, तो अल्पकाल की इच्छा क्यों होती है? ये अज्ञान है या ज्ञान है? ये तो अज्ञान है। तो नई दुनिया कब मिलेगी? है? नई दुनिया तब मिलेगी तन मन धन सब तेरा, कुछ नहीं तेरा। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, ईश्वर के अर्पण, विश्व कल्याण के लिए अर्पण। तब नई दुनिया मिलेगी। नई दुनिया में तब सिलेक्ट किए जाएंगे, तब तक नई दुनिया मिलने वाली नहीं है। इसका नाम है अश्वमेध, राजस्व अश्वमेध, अविनाशी ज्ञानी। इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होना है। क्या सतयुग में ज्ञान का विनाश नहीं होता? ज्ञान नहीं है, उधर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का विनाश नहीं होता, लेकिन ज्ञान का जो सार है उसको वहां रह जाता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मिक स्टेज पक्की हो जाती। तो फिर नई सत्य की दुनिया क्यों नहीं मिलेगी? पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ, नई दुनिया बनती है। तो ऐसे नहीं कि पुरानी दुनिया भी बनी रहेगी हमेशा और नई दुनिया भी एक तरफ चलती रहेगी, नहीं। नई दुनिया कंप्लीट तभी बनेगी जबकि पुरानी दुनिया का कंप्लीट विनाश होगा। पॉइंट्स में जैसे बताया अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में कि मन रूपी घोड़े को जितना स्वाहा करेंगे वो भी एक ईश्वर के अर्पण जितना करेंगे, तो उसी आधार से नई दुनिया में सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके पहले के श्लोकों में भी इसका उल्लेख आया था, जिनके कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। साथ में आज के श्लोक में एक अव्यक्त मूर्ति की उपासना ही सहज है, तो एक ईश्वर के प्रति जितना मन रूपी घोड़े को, इच्छाओं को, तन मन धन की ताकत को स्वाहा करेंगे, उतना प्राप्ति के नजदीक पहुंचेंगे। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल बात चल रही थी, भगवान का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे हमने पहले समझा, आत्माएं जैसे ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे ही आत्माओं के पिता परम पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप ही है। क्योंकि जैसे बच्चे का रूप है तो उनका पिता भी वैसे ही होंगे। अब यह बात आकार की जब उठाई, जैसे उदाहरण के लिए दिया था कि सांप का बाप सांप की तरह लंबा होता है, हाथी का बाप हाथी की तरह मोटा ताजा होता है। यहाँ परम पिता सभी के पिता है, तो स्थूल आकार में कोई ज्योति बिंदु बड़ा होने की बात नहीं है, क्योंकि परम पिता को तो स्थूल आकार ही नहीं है। इसीलिए ही यहाँ कंपैरिजन में बताया केवल कि जैसे पिता बच्चे से बड़ा होता है, आकार में बड़े होते हैं, लेकिन परम पिता जो है वो तो स्थूल आकार लेने की बात ही नहीं है कि उनका ज्योति बिंदु अन्य आत्माओं की तरह कोई बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो आत्माओं से भी अत्यंत सूक्ष्म है। जो उदाहरण के लिए सांप, हाथी या अन्य प्राणियों का उदाहरण दिया था,
तो मनुष्य, ये जो प्राणी है, ये जो योनियां है या मनुष्य है, तो उनकी बात अलग है क्योंकि वो स्थूल आकार लेते हैं। परम पिता की तो स्थूल आकार की बात नहीं, तो आत्माओं से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है। अभी बात चल रही थी गीता के श्लोक में जो परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप का उल्लेख आया है। कल जैसे 13वें अध्याय का 17वां श्लोक देखा था, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 देखा था कि भगवान ज्योति स्वरूप है। ज्योति बिंदु कहाँ है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए कल के श्लोक में उल्लेख आया है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इस श्लोक के भावार्थ में दो बातें आई है। एक तो वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, अर्थात ज्योतियों की ज्योति है, और दूसरा वो अंधकार से परे है। ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति उनमें भरी है कि वो अंधकार से परे है। जो अर्थ है श्लोक का, वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। तमसः परम उच्यते, अर्थात अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम युग में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। यहाँ मूल बात तो बेसिक कोर्स में समझाने के हिसाब से, एक तो भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योतियों की भी ज्योति है, और दूसरा ऐसी ज्ञान की दिव्य ज्योति उनमें भरी है। जो ज्ञान सूर्य है भगवान, नक्षत्रों की भी ज्योति है, और वो ज्ञान सूर्य अंधकार से परे कहा जाता है। इसी तरह का उल्लेख 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी आया है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक का पहले रेफरेंस लिया था, भगवान अणु से भी अणु सूक्ष्म है। सूक्ष्म है अर्थात जहाँ तुलना की बात आई, मनुष्यों को शरीर है तो स्थूल है, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और प्राणियों को भी शरीर है और बड़े लंबे चौड़े होते हैं। आत्मा जो है वो बिल्कुल प्रकाश का एक कण है। उस हिसाब से भी ये श्लोक लिया था जिसमें उल्लेख है अनोरणीयाम सन मनुस्मरेतेह, तो सूक्ष्माणु है, और दूसरा उनमें ज्ञान की ज्योति भरी हुई है, अंधकार से परे है। इस बात का भी इस 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में उल्लेख है। श्लोक एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सन्मनुस्मरेतेय सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यहाँ आदित्य वर्णम अर्थात आदित्य सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की तरह वर्ण वाला, अर्थात सूर्य नाम लेते ही उनका प्रकाश पहले बुद्धि में आता है। तो इसी तरह भगवान है ज्योति बिंदु स्वरूप ही, लेकिन सूर्य की तरह ही अखूट दिव्य ज्ञान प्रकाश से भरपूर है, और ऐसा प्रकाश तमसः परस्तात् अर्थात तमसः अर्थात अंधकार, उससे वो परे है। तो इस श्लोक के भावार्थ में बात है कि भगवान सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे अर्थात ज्योति स्वरूप है। अब हो सकता है कई जिज्ञासुओं को यह प्रश्न निर्माण हो, इतनी छोटी सी ज्योति बिंदु, वर्णन तो यही भगवान ने बताया है भगवत गीता में
कि वो सूक्ष्म अणु से भी अणु है। और फिर जब इतनी छोटा अणु जैसा परम पिता का ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो इतना सारा सूर्य की तरह, सूर्य का प्रकाश तो सारे विश्व को दिखाई देता है, तो भगवान का प्रकाश इतने छोटे से अणु में कैसे समाया हुआ हो सकता है। आज का साइंस तो इस बात को स्वतः ही बताता है कि जितना जो सूक्ष्म अणु होगा उसमें उतनी ज्यादा ताकत होती है, उतना वो शक्तिशाली पावर वाला होता है, जिसका मिसाल आजकल के अणु बम बनाते हैं। तो जब मनुष्यों के द्वारा बने हुई चीजों में अणु अणु इकट्ठा करके इतनी ताकत हो सकती है, तो भगवान तो सर्वशक्तिवान है। तो इस हिसाब से उनमें ज्ञान का अखूट प्रकाश भरा हुआ है, जिसका उल्लेख ही भगवत गीता में आया, सूर्य की तरह वर्ण वाले और अंधकार से परे है। अथर्वशीर उपनिषद में भी इसका उल्लेख आया हुआ है कि वो तेजोमय है। और साथ में ही परमपिता, इन सब बातों से ये बात तो श्लोक स्पष्ट हो गई कि एक तो परमात्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म अणु है, प्रकाशमय है, और साथ में ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योति बिंदु का स्वरूप है। अब क्या इस ज्योति बिंदु स्वरूप के बारे में और कहीं उल्लेख आया हुआ है? भगवत गीता के आधार से उपनिषद में जो उल्लेख आया है, उस हिसाब से भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, तेजोमय है, ये बात तो सिद्ध हुई। लेकिन क्या भक्ति मार्ग में इसे कहीं माना जाता है? ये जो ज्योति बिंदु स्वरूप गीता में बात आई, या भगवान स्वरूप अपना बता रहे स्वयं आकर के, तो इसका इस धरती पर भी कोई ना कोई स्मरण यादगार होना चाहिए। और ऐसा कौन सा देवता है या ऐसा कौन सा विग्रह है जिसके नाम के साथ भी ज्योति, ये भगवान की जो निशानी है उनके रूप की, उनके स्वरूप की, वो जुड़ी हुई है। तो जिज्ञासु तो जो होशियार होंगे वो तो इस बात को जरूर जानते होंगे कि हिंदू धर्म में उस ज्योति बिंदु स्वरूप भगवान की यादगार ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भगवान ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में ही भगवान के उस विग्रह को जो पूजा योग्य है, पूजा की जाती है बड़े तादाद में, तो उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत की ही बात अगर लेंगे तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का सबसे ज्यादा महत्व है। और उसके अलावा ऐसे तो हर गांव में, शहर में ज्योतिर्लिंग के ही मूर्तियां पूजी जाती है, मानी जाती है। अब वैसे देखा जाए तो भगवान का स्वरूप तो अणु से भी अणु है। इस स्थूल आंखों से ये जो पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, विनाशी शरीर, उनसे अविनाशी जो भगवान का स्वरूप है उसे देख नहीं सकते हैं। आंखों से ये चीज दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ही भगवान को निराकार कहा जाता है। और वैदिक परंपरा में अब ज्योति बिंदु तो छोटा सा प्रकाश का कण है, उसकी यादगार में भावना के लिए, अपनी भक्ति पूरी करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए लोग उसे पूजना चाहते हैं, भजना चाहते हैं। तो पूजा कैसे करेंगे? बिंदी अगर कहीं मंदिरों में रखी भी जाए, ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश का वो सूक्ष्म अणु है, वो यदि मंदिरों में कहीं रखा भी जाए, तो जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो भक्त लोग उसकी पूजा कैसे करते? इसीलिए ही पुरातन परंपराओं से ही वैदिक परंपरा में पूजा करने की सुविधा के लिए ही भगवान का ये सूक्ष्मतम ज्योति बिंदु का स्वरूप ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप बना दिया गया।
भगवान का ज्योति बिंदु स्वरूप ही, जो सूक्ष्म अणु का स्वरूप है, उसे ही पूजा योग्य बनाने के लिए ज्योतिर्लिंग बना दिया, बड़ा आकार बना दिया, और भक्त लोग फिर उसकी ही पूजा करते हैं। तो आज भी कलयुग का अंतिम समय चलने पर भी ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा, विग्रह को मानना, उनकी आराधना करना सबसे ज्यादा मान्यता वाला माना जाता है। अब ये तो हो गई कि भारतवर्ष में इसकी यादगार ज्योतिर्लिंग स्वरूप में है। भगवान जो परम पिता है, सबके पिता है, श्रेष्ठ पिता है, तो जरूर वो पुरातन है, और इसीलिए ही इतने पुराने हैं, तो जितना जो पुराना होता है उनकी मान्यता भी वैसे होगी। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, तो ऐसे जो भगवान है, परम पिता है, उनकी हर जगह मान्यता है। हिंदू धर्म में तो ज्योतिर्लिंग के रूप में हर जगह है। उसके अलावा आप थोड़ा सा पुराने इतिहास में अगर हम जाएंगे तो वेद, पुराण, उपनिषदों से लेकर के आज तक के मंदिरों में भी उस लिंगाकार की अमूर्त भगवान की महिमा सबसे अधिक मानी जाती है, गाई जाती है, क्योंकि यही उनका सच्चा स्वरूप है। वैसे तो आमतौर पे व्यवहारिक जीवन में लोग इस बात को जानते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ज्योति स्वरूप कहते हैं, भगवत गीता में भी आया है, लेकिन सही रीति से उन्होंने उस बात को समझा नहीं कि आखिर ऐसे बोला क्यों जाता है। वास्तव में भगवान अमूर्त अर्थात निराकार इसलिए कहे गए हैं क्योंकि मनुष्यों की तरह उनकी कोई दैहिक आकृति या मूर्ति नहीं है, कोई शारीरिक उनका आकार नहीं है। अब शारीरिक आकार जो दिखने में आता है, ऐसा कोई आकार नहीं है, निराकार है, अमूर्त है। आकार न होने के कारण ही उन्हें निराकार कहा गया है, अमूर्त अर्थात जिसकी कोई मूर्ति नहीं। और ये तो अभी अभी देखा कि जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए पूजा के लिए लोगों ने पुराने समय से ही, पुरातन काल से ही ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी मान्यता दी। और ऐसे ही ये पुराने हैं यादगार भगवान का ये स्वरूप, इसके प्रूफ ही है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो इतिहास में सबसे पुरानी मानी जाती है, तो उसमें लिंग मूर्तियों की संख्या ही सबसे अधिक पाई गई है। इतिहास में इस बात का वर्णन लिखा हुआ है कि पुरातन सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा के लिए, अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए आराधना के रूप में लिंग मूर्तियों को ही मानते थे। और दूसरी बात, महाभारत जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उस समय सृष्टि के आदि में भी जब कुछ नहीं था, तो महाभारत में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि बड़ा सा अंड के रूप में प्रकट होने की बात आई है, जो सबका बीज है। तीन लोक के चित्र में जो उल्लेख आया, ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है, और आत्मा भी, आत्मा का रूप भी चित्र में दिखाते समय छोटा सा अंडे मिसल दिखाया जाता है। और उनका जो सबसे आदि है, बीज है, अंडा अर्थात बीज के रूप में ये परम पिता भी इसी तरह से है। तो इसीलिए महाभारत में भी बड़ा सा अंड रूप में प्रकट होने की बात महाभारत में उल्लेख आया है। जो श्लोक दिया हुआ है महाभारत का आदि पर्व वाला प्रथम अध्याय, इसमें श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 29, यहाँ बात चल रही है, टॉपिक चल रहा है कि परम पिता ही सबसे पुरातन है, और उनकी ये जो मान्यता है, शुरुआत है सृष्टि की, और उनका ये जो रूप है लिंगाकार,
वही सबसे पुराना ते पुराना रूप है, शुरुआत है। इसका उल्लेख ही एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी लिंग मूर्तियों के रूप में आया। वेद उपनिषदों में भी लिंगाकार रूप में उल्लेख आया है। महाभारत में भी अंड के रूप में प्रकट होने की बात आई है। श्लोक नंबर 29 महाभारत का आदि पर्व प्रथम अध्याय में ये उल्लेख है। बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम, इस तरह से उल्लेख आया है। बीजम अव्ययम और बृहदंडम भुदेकम। तो इस तरह से हिंदू धर्मों में पुरातन समय से ही भगवान के इस रूप की मान्यता, लिंगाकार रूप में मान्यता, जो बताया कि ज्योति बिंदु स्वरूप ही ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया, पूजा गया, और वही फिर पुरातन सभ्यता से ही उनका ये यादगार स्मृति चिन्ह के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। अब बात आई कि इसी के साथ साथ भक्ति मार्ग में शिवलिंग की उपासना और भी अन्य बहुत सारी जगह पे अलग अलग रूप में दिखाई जाती है, जैसे कि रामेश्वर के रूप में, गोपेश्वर के रूप में, पशुपतिनाथ के रूप में, अमरनाथ के रूप में। अब ये जो उपासनाएं करते हुए भगवान का ये रूप दिखाया हुआ है, ये चित्र का विषय ही चल रहा है। सर्व आत्माओं का पिता एक है। अब परमात्मा का ये जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, हिंदू धर्म में भी ज्योतिर्लिंग के रूप में किस तरह से अलग अलग रूप में माना जाता है, और साथ में अन्य अन्य धर्मों में भी किस तरह उस ज्योति स्वरूप की ही मान्यता है, इसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।